बहुत से अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और दुआ गूँ कि अल्लाह ताला आप सबको ठीक रखे, खुश और आबाद रखे। तो फिर शुरू करती हूँ मैं आज की वीडियो। मेरी और अरहम की ना आज डेंटिस्ट के पास टर्मीन है, तो अभी बाहर निकलते हुए ना मेरी गाड़ी के पीछे थोड़ा पीछे किसी और ने गाड़ी खड़ी की हुई थी, तो मैं अरहम से कह रही थी मैं कैसे निकलूँगी? तो कह रहा था, मामा जी आपने लाइसेंस कहाँ बनाया है? इधर ही बनाया है ना, तो पापा और किंजा तो निकाल लेते हैं, आपसे नहीं निकलती। तो आपने लाइसेंस इधर नहीं बनाया हुआ? पापा और किंजा तो आराम से निकाल लेते हैं, आपको हर जगह प्रॉब्लम होती है। निकल तो गाड़ी मेरे से भी आएगी, पता ही है इसे भी, लेकिन थोड़ा ये है कि मैं थोड़ा आगे पीछे करनी पड़ेगी, और वैसे ही मुझे आदत है थोड़ा-सा। वैसे हमारे सामने वाली जो बिल्डिंग है ना, उधर लोग बिल्कुल नहीं ध्यान देते हैं। उन्हें पता भी होता है कि ये घर के पीछे हालात नहीं, इन्हें ऐसी गाड़ी खड़ी करनी चाहिए थी, लेकिन मुझे लगता है इधर कोई नया आ रहा है। शिफ्टिंग वगैरह कर रहे हैं लोग और पीछे अनहंगा भी लगा हुआ था, तो इस तरह बेतरतीबी से उसने गाड़ी खड़ी की हुई थी। तो मैंने ना आज सुबह जाते हुए किंदा को ना दिल ही दिल में बड़ा वो जैसे बंदा कहता है कि डाँटा है। गाड़ी इसने कहीं रात ला के खड़ी की है, और जो टंग था वो रिज़र्व पे लगा हुआ था। मैंने भी नहीं देखा, बिल्कुल भी नहीं देखा। जब मैं बिल्कुल अपने जॉब पे जाके जब मैंने गाड़ी बंद की है ना, तो वो रेड सा ब्लिंकिंग करना शुरू हो गया। तो मैं फिर मेरा ध्यान गया और मेरे पास पैसे नहीं थे। अच्छा, वापस मैं आई हूँ, जॉब से वापस आई हूँ, बड़ी डरते-डरते आई हूँ। बता तो रहा था कि 35 किलोमीटर तक आप आ जा सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि गाड़ी ये ना कहीं भी रुक जाए। कंप्यूटर ये जो सिस्टम है जो गाड़ी का, उसका भी ये नुक्स भी हो सकता है। ये ना हो इतना तेल है या नहीं है और मैं गाड़ी चला लूँ और सड़क पे ना कहीं मुझे खड़े होना पड़े। तो दिल में मेरे यही था कि घर जाऊँगी तो इनसे कहूँगी कि ये ले जाएँ गाड़ी, और मैं ना ऐसी गाड़ी फिर चलाती नहीं हूँ जिसमें थोड़ा-सा तेल हो। मुझे यही होता है कि ये ना रास्ते में कहीं रुक जाए। तो ऐसे हुआ कि फिर दोबारा भी मुझे ही गाड़ी चलानी पड़ी, क्योंकि इनका बाहर निकलना ही नहीं हुआ। और अब मेरी और अरहम की शाम के टाइम अपॉइंटमेंट थी डेंटिस्ट के पास। तो डरते-डरते फिर मैंने खैर गाड़ी, अब मैंने टैंक इसका फुल कर लिया। आजकल तेल भी इतना महँगा हुआ है, हमारा टैंक कहाँ 65-70 तक में फुल हो जाता था, वो अब 90 के करीब चला गया हुआ है। इतना यानी महँगा हो गया हुआ है, हर चीज़ ही खैर महँगाई हो गई हुई है। इधर मैं और अरहम इंतज़ार कर रहे हैं अपनी अपॉइंटमेंट का। अच्छा, हम लोगों ने ना ऐसे किया हुआ है, मेरी और अरहम की इकट्ठी अपॉइंटमेंट होती है, समी की और इसके पापा की इकट्ठी अपॉइंटमेंट होती है, और किंजा और सैफ तो अपना-अपना वो खुद ही बड़े हो गए हुए हैं, तो बच्चे हो गए हुए हैं, तो वो खुद ही चले जाते हैं। असद का मैंने आज फर्स्ट टाइम इससे अपॉइंटमेंट लेनी है। उसका अभी तक हम लोगों ने दांतों का चेकअप भी नहीं करवाया। अल्हम्दुलिल्लाह उसे कभी कोई इशू ही नहीं हुआ। अरहम के साथ तो ऐसे है कि इसकी कारीज़ हैं, और वैसे भी इसको मुझे लगता है कि वो जो किफ़ा ऑर्थोपेडी है ना, उसके पास भी मैंने इसकी अपॉइंटमेंट करवाई तो हुई है। पेपर मिले हुए हैं फिलअप करके, मैंने अभी तक नहीं दिए। खैर ये जनवरी की बात है जब से कि मेरे पास पेपर पड़े हैं। मुझे ये है कि सिर्फ मैंने ना वो अपनी जो क्रंकन फिजिशियन है उससे मैंने इनको इशू करवाना है, और फिर मैं इसको ना पेपर्स को जमा करवा के आऊँगी, ताकि मुझे पता चल जाए कि उन्होंने कितने पैसे देने और मैंने खुद से कितने पैसे देने हैं। अच्छा, इस टाइम अरहम के दांतों की सफाई वो कर रहा है डेंटिस्ट, और इसके बाद ही मेरी अपॉइंटमेंट है। अच्छा, मेरे भी कोई ख़ास इशू नहीं है, बिल्कुल माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दांत अभी तक बिल्कुल ठीक हैं। कभी कोई फिलिंग भी नहीं है और ना ही कोई ख़राब है या ना ही बाहर निकला हुआ है। हमेशा वैसे ये डॉक्टर ना मेरे दांतों की बहुत तारीफ़ करता है, ये कहता है कि तू बहुत अच्छा फिलिंग करती है। मेरी आदत है, मैं मिसवाक भी करती हूँ, और सान पास्ता ना खैर उस पे भी बहुत डिपेंड करता है। मुझे बहुत पुरानी बात है, 10-15 साल पहले की बात है कि मेरे दांतों में ना ब्लड आता होता था, तो तब मेरे डेंटिस्ट ने ना मुझे ये पाराडोंटॉक्स बताया था सान पास्ता कि ये तुम लोग यूज़ करो। वाक़ई तब से मैं वो यूज़ करती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कभी कोई दांत का इशू नहीं हुआ। दांतों की सफाई रेगुलर हम लोगों ने सोने से पहले भी करनी होती है, और सुबह नाश्ते के बाद भी, और इसके दौरान भी, दोपहर के खाने के बाद या दोपहर को मिसवाक मैंने ज़रूर करनी होती है। अच्छा, मिसवाक से दांत बहुत अच्छे हेल्दी, ये तो माशाल्लाह से सुन्नत भी है, हम सबको पता ही है, लेकिन मेरा अपना आजमाया हुआ ये है कि उससे दांत बहुत अच्छे चमकते हुए रहते हैं। और ऊपर से आजकल हमारे घर में वैसे सभी बच्चे भी यही ट्रिक यूज़ कर रहे हैं, और मैं भी ऐसे ही करती हूँ कि जो कोकोनट ऑयल है ना, वो दांत साफ़ करने से पहले थोड़ा सा आप दांतों पे लगा लें और फिर बाद में उनकी सफाई करें, या साफ़ करने के बाद हल्का हल्का लगा दें, लेकिन मैं वैसे पहले लगाती हूँ, तो उससे भी दांत बहुत चमकते हुए निकल आते हैं। बड़ा अच्छा फ़ील रहता है आपका। अच्छा जी, दांत डेंटिस्ट से फ़ारिग होते होते हमें हो गए थे 6:15, और हमारा जो सिटी है ना, इधर सारी दुकानें 6:30 बंद हो जाती हैं। हम लोगों ने, मैंने और अरहम ने लेना है फादर डे आ रहा है, जो फादर आ गया उसका तोहफ़ा लेना है इनके लिए, अपने मेरे हस्बैंड के लिए, बच्चों ने लेना है, तो वो लेने के लिए हम लोग इधर इस दुकान पे आए हैं, कॉस्मेटिक की दुकान, परफ्यूमरी है, उसके
इधर आए हुए हैं। अच्छा, आर्ट डिको के पास से जब भी गुजरो ना, मुझे अच्छी तरह से याद है जब मैं जर्मनी में आई थी, अभी मुझे आए हुए 2-4 दिन ही हुए थे, तो सबसे पहले मैंने जो इधर जो कॉस्मेटिक्स ली थी या जो पहले मैंने फाउंडेशन ली थी वो आर्ट डिको की ली थी। मेरी जो बरी का था सामान वो सारा डुगलस का था, वो तब मैंने उधर ही पाकिस्तान में यूज़ कर लिया, और कुछ मेरा उधर ही मैंने इधर उधर अपनी सहेलियों में बांट दिया, इधर उधर दे दो दिया, और इधर आके जो सबसे पहले मैंने फाउंडेशन जो मैंने ली थी वो यही थी। और अभी तक मैंने ना वो जब भी इधर से पास से गुजरे हूँ तो मुझे याद आता है कि ये मैंने ली थी। इधर हम लोग मैना के अब थाईलुंग में जिधर मेंस परफ्यूम पड़े हैं उधर हम लोग देख रहे हैं इनके लिए। अच्छा, बॉस का इनके पास पड़ा हुआ है और अभी यूज़ में है, 1 मिलियन भी इनके अभी यूज़ में है, तो समझ नहीं आ रही थी कि कौन सा लें। ये वाला जो वसाजे का था वो सैफ के पास है, यानी इनमें से 3-4 परफ्यूम्स ऐसे हैं जो इस टाइम भी हमारे घर में मौजूद हैं, कुछ बच्चों के पास हैं, कुछ इनके पास हैं, सारे मिल मिला के यूज़ करते हैं। और सऊदी अरब से भी हम बहुत अच्छा इनकी ना बड़ी प्यारी डुफ्ट मैं उधर से लेके आई हुई हूँ, हम लोगों ने ली भी है, तो समझ नहीं आ रही थी, लेनी हमने डुफ्टी थी क्योंकि बच्चों ने ये तोहफ़ा करना है अपने पापा को, तो मुझे ये था कि ये 5 यूरो 10 यूरो का 3-4 चीज़ें इकट्ठी करेंगे तो बेहतर है कि इन सब के पैसे इकट्ठे करके एक अच्छी सी परफ्यूम हम लोग ले लें, तो वो हम लोग देख रहे हैं। लस्टमा चेक करवाओ और फिर हम डिसाइड करें, और दुकान बंद होने वाली है ना। जल्दी दिखाओ। हम लोगों के पास बहुत शॉर्ट टाइम था, 15 मिनट ही थे तकरीबन, तो उसमें हम लोगों ने ना जी ये भी जो मैंने ली है इनके पास थी 7-8 साल पहले इन्होंने यूज़ की हुई है, तो फिर मैंने वही जल्दी जल्दी में ना वही ले ली है। साथ ही परफ्यूमरी के साथ ही ये आइस की दुकान है इधर, हमारे बहुत बड़ी दुकान है इधर की, आइस बहुत मज़े की है, इटालियन है ये विजिट्सा जिसकी ये शॉप है। पहले वाला तो चला गया है, ये नया आया है, 2-3 साल हो गए, 3 को साल हो गए इसे। जो इससे पहले वाला था उसने तो मेरा हाल 30-35 साल इसी एरिया में यही शॉप की है। अब वो अपने ही लांसलॉयटे को ये दुकान देके तो अब वो इटली शिफ्ट हो गया हुआ है। बल्कि हमारे तो इधर अखबार में भी आया था कि वो दुकान इस अपनी किसी प्राइवेट वजह से ना, उससे कोई बीमारी थी, उस वजह से उसने ये दुकान छोड़ दी थी, और बड़ा बेरूम था वो इधर। 2 जनरेशन ने उसे उसके साथ, यानी जो बच्चे आते थे वो बाप बन गए थे, तो फिर भी वो उसकी दुकान थी। अच्छा, ये इसने अरहम ने आइस ली है उधर से, मैंने इसलिए नहीं ली थी, मुझे भी इधर की आइस बहुत पसंद है, ली मैंने इसलिए नहीं क्योंकि मैंने अभी दांतों की सफाई वगैरह करवाई हुई थी, तो मेरा दिल नहीं था कि मैं इस टाइम आइस लूँ। अच्छा जी, इस टाइम मैं आई हुई डैम पे, और मुझे कॉम्पैक्ट पाउडर चाहिए था, पिछले दिनों में आई हुई थी तो नहीं मिला, और आज भी था नहीं, जो कलर मुझे चाहिए वो नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने एक उससे थोड़ा सा लाइट मैंने ले लिया है, जो मैं नॉर्मल यूज़ करती हूँ उससे थोड़ा सा ये लाइट मिलता जुलता कलर ही है, लेकिन थोड़ा सा शेड का फ़र्क है। और ये नई कुछ मैंने जो लिपस्टिक्स थी उनके स्वेचेस बना के देखे हैं कौन सा लेना चाहिए या नहीं, ऐसे ही जैसे बंदा कहता है कि कभी फ्री टाइम हो ना, तो इस तरह मेरी बहुत अट्रैक्शन, मेकअप मुझे बहुत शुरू से ही मेरा बहुत अच्छा टाइम पास है ज्वेलरी में और मेकअप में। अगर मैं इस तरह से किसी दुकान पे जाऊँ, मेकअप वाली दुकान पे या ज्वेलरी वाली पे, तो 2-3 घंटे तो मैं आराम से गुजार सकती हूँ अगर मेरे पास टाइम हो तो, लेकिन यही बात है कि मेरे पास टाइम नहीं होता है। अच्छा, मैंने कुछ चीज़ें इधर से सैफ के लिए लेनी थी वो ले ली हैं, सान पास्ता वगैरह हमारे घर में ख़त्म थी वो ली है, और सैफ के लिए शैम्पू लिया है और थ्रोकन शैम्पू भी लिया है। उसके बाल थोड़े ऑयली से बाल हैं, और हर एक तो वो बहुत गर्म पानी से नहाता है, और दूसरा शैम्पू हर रोज़ करता है, तो मैं इसे ये कह रही थी कि सैफ मुझे ऐसे डर है कि तेरे ना बाल आहिस्ता आहिस्ता ये ना हो कि तूने अपनी स्किन बहुत ही जो कफ आउट है ना, तूने बहुत डैमेज कर ली हुई है, तो बेहतर है कि हर दूसरे तीसरे दिन शैम्पू किया करो, रोज़ाना शैम्पू करने से बाल ख़राब होते हैं, और क्वालिटी का शैम्पू यूज़ करो। पिछले दिनों मैंने ऐसे ही इससे पूछा है तो वो डूश गेल से ही बाल भी धो रहा है, तो बस ये ना बिल्कुल भी अपना ध्यान नहीं देता। अच्छा, डीएम से मैंने उसके लिए जो चीज़ें लेनी थी वो ले ली हैं। अब मैंने गुजरते हुए क्योंकि सुबह फायर टाक था तो 1-2 चीज़ें लेने वाली थी, ख़ासकर मैंने वो लेना था जो पनीर है वो लेना था, और इसके अलावा भी 1-2 चीज़ें फेल्ड थी घर में। तो इधर मैं एंटर हुई हूँ तो लिडल पे जब ऐसे ही है, हमारे इस एरिए में एक ही लिडल है, मेरा सिटी और जो 2-3 आसपास के जो गांव है ना उधर ये हमारा एक ही लिडल है, लेकिन अगर सुबह छुट्टी यानी कोई फायर टाग आ जाए
तो अगर आप 4-5 बजे भी जाओ तो इस तरह से आपको खाली रिकाल मिलते हैं। कोई चीज़, कोई फाल कोई सब्ज़ी जो आपको चाहिए है ना, ज़ल कभी है आपकी लक हो तो कोई एक आधी चीज़ मिल जाती है। मैंने गलती की वजह से इधर आके मुझे अल्डी पे जाना चाहिए था, अल्डी पे फिर भी चीज़ें मिल जाती हैं। अच्छा ये वाला जो चीज़ है ना ये बेस्ट है। पनीर वगैरह की जो अगर हांडी वगैरह जो आजकल मुझे शौक चढ़ा है अगर वो बनाना हो तो ये फेटा केज़े बेस्ट है। लेकिन मैंने ना ये ले लिया था हेयरटन केज़े, और वो मैं बाद में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि क्या हुआ था उसके साथ। अच्छा ये चीज़ें हैं जो हम लोगों ने ले ली हैं। कुछ ख़ास तो चाहिए नहीं था, मैंने सब्ज़ियाँ वगैरह कुछ लेनी थी वीक के लिए, लेकिन वो फिर मिली नहीं है, तो फिर ऐसे ही 1-2 चीज़ें ये, और हमने अपने लिए कोई योगर्ट उठा लिया। सच मैंने केक का बोर्डन लेना था, फादर डे के लिए ऊपर मैंने केक बनाना है, तो वो मैंने बोर्डन ले लिया है। और अब हम लोगों ने कर लिया ख़रीदारी और इसके बाद हम लोगों ने जाना है अब घर। अच्छा जी चीज़ें जब आइन कफ़न करके हम रखने लगे तो हमें याद आया कि हम लोगों तो घर से ये जो बोतलें हैं ये जो वापस करनी होती हैं वो भी लेके आए थे, लेकिन हमें याद ही नहीं रहा उन्हें फेंकने का। तो वो मैंने आराम से कहा कि आप फेंक दो और सेटल साथ ले आओ, वो अगली दफ़ा जब हम ख़रीदारी करेंगे तो हम दे देंगे। तो ये हम लोग आ गए मैं घर। ये चीज़ें हैं, ये फिटमी का मैंने कॉम्पैक्ट पाउडर लिया है, ये पाराडोंटक्स है। अच्छा ये मैंने क्लेंजिंग फोम लिया है लॉरियल का, गुज़िश टाइनी का। और ये वाला जो लोशन है ये ऐसे थोड़ा रिड्यूस किया हुआ था तो मैंने ऐसे उठा लिया, बॉडी लोशन था ये मैंने। और सेफ के लिए मैंने ये वाला बनाना है हेयर फूड शैम्पू लिया है। आजकल हमारे घर में यही आ रहे हैं शैम्पू, और ये मैंने उसके लिए थ्रोकन शैम्पू लिया है। ये भी न्यूट्रिलिशियस उठारना है, इसके अंदर नेचुरल है। और बच्चों के लिए कोलगाट ली है। अब आ जाए किचन की तरफ, तो ये पालक जो एक दिन पहले की मैं लेके आई हुई हूँ, तो आज मैंने पनीर लिया है, तो मैंने सोचा कि आज मैं पालक पनीर अपने लिए बनाती हूँ। बच्चों के लिए आलू कीमा कल वाला ही पड़ा हुआ है, वही पहले हम लोग ख़त्म करेंगे। तो पनीर की ये स्टोरी रही। ये जो हिल्टन केज़े था इसको जब मैंने थोड़ा सा फ्राई किया ना तेल में, तो ये मेल्ट होना शुरू हो गया था कुकिंग ऑयल में। फिर इसलिए मैंने फटाफट, क्योंकि मुझे अभी कोई तमीज़ नहीं है कि कौन सा पनीर यूज़ करना चाहिए मटर पनीर या पालक पनीर बनाते हुए, तो इसलिए फिर मैंने पहला जो मैंने यूज़ किया था वो मेरा ख्याल है फेटा था, वो पड़ा हुआ था मेरे पास पहले से ला के मैंने जो रखा हुआ था। तो इस टाइम मैंने फिर ये वाला इस दफ़ा मैं हिल्टन ले आई। मुझे ये लगता था कि शायद ये भी वैसे ही चीज़ है। सच्ची जो बात है मैंने कोई ख़ास ध्यान दी उनको नहीं दिया कि कौन सा लेना चाहिए कौन सा नहीं। ये मैं उठा लाई, लेकिन ये मेल्ट हो रहा था इसलिए मैंने इसको फिर ना संभाल के यूज़ किया, तो बड़ा अच्छा पालक पनीर बना था, बड़ा मज़ेदार टेस्टी। ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग की है वीडियो। अच्छा ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग है, और मैंने समी से कहा कि जाके गाड़ी से ना पापा का तोहफ़ा निकाल लो, और इसे मिल ही नहीं रहा था कि कहाँ पड़ा हुआ है। फिर मैंने इसे बताया है कि ड्राइवर के साथ वाली जो सीट है ना उधर पीछे हमने साथ ही रखा हुआ है। इस टाइम ये अरहम ने समी के साथ कोई शरारत की है, उस बेचारे को इतनी दर्द हुई है कि वो उधर बैठा, अब कह लें कि ये वो बड़ा है और ये छोटा है, ये बिल्कुल उसे सांस नहीं लेने देता। जो भी इसके हाथ चढ़ता है ना, समी है या सैफ है, तो इसे यूँ लगता है कि ये सबका बड़ा बना हुआ है ना हमारे घर में, दोनों के साथ ये इन्हें बहुत तंग करता है। अच्छा जी आज हमारे घर में ऐसे है कि सैफ आया कोई नहीं है, किंजा ट्रिप पे गई हुई है, और असद को बुखार हुआ है, तो ये दोनों है नीचे और हम दोनों हैं। और ये समी सुबह जाके पापा के लिए ब्रोचने वगैरह लेके आया था, टेबल पे चीज़ें सारी समीर ने रखी हैं। अब इन दोनों भाइयों ने मिलके तो पापा को ये तोहफ़ा दिया है, ये डुफ्ट जो हम लोगों ने कल ख़रीदी थी तो आज हम लोगों ने इन्हें दी है। अच्छा आज इधर जर्मनी में ना एक इनका कोई मजहबी फायर टाक भी था, यानी छुट्टी थी, सरकारी छुट्टी का दिन भी था, और साथ ही इन्होंने फादर डे वगैरह भी रख लिया हुआ है। अच्छा मदर डे का तो बहुत सुनने में आता है, इंटरनेशनली काफ़ी मनाया जाता है, लेकिन फादर डे का कोई इतना ख़ास नहीं है। ये हम लोगों ने, जैसे बंदा कहता है कि एक ही हफ्ते में अब 2 आ गए हैं, फादर डे भी आ गया, मदर डे भी आ गया। ये बच्चों को आदत है किंडरगार्टन से, इधर बच्चों को कहने की आदत पड़ जाती है। जब ये छोटे छोटे से थे, किंडरगार्टन में थे या ग्रूंडशूले में थे, प्राइमरी स्कूल में, तो उधर से कुछ ना कुछ बना के बास्टल करके कुछ लेके आते होते थे तोहफे तोहाइफ, तो वही आते ना इन बच्चों को पड़ी हुई हैं। अच्छा जी नाश्ते से फ़ारग होके फिर मैंने घर के बड़े ही काम किए आज। मैंने बहुत कह लें कि कपड़ों की जो थी ना अलमारियाँ वगैरह बच्चों की सबकी वो ठीक की हैं, मैं उसको नहीं मैं करती रिकॉर्ड, बड़ा काम हो जाता है मुझे ऐसा लगता है। तो खाना इन्होंने आज बनाया था बच्चों की फरमाइश पे, इन्होंने नूडलें और ये चिकन वगैरह बनाया था। और इस टाइम मैंने ना कपड़े वगैरह खैर मैंने धोए हैं, बाहर मैंने खुश्क होने के लिए डाल दिए हैं। ये जो हम लोग केक का बेस हम लोग लीडल से लेके आए थे ना, तो अब उसी का मैंने अब केक बना लेना है। ये डोजे वाले मंडारीन थे, ये माल्टे कह लें वो डिब्बे में जो मिलते हैं, और हाफ़ हम लोगों ने वो, और मैंने वो रखा है, और हाफ़ पे मैंने एडबेर लगा दी, और ऊपर जेली जो हम लोग फ्रांस लेशे है ना पौधे
पौधों की जो जेली है वो मैंने इसके ऊपर डाल दी है, थोड़ी सी इसके अंदर चीनी भी डाली थी। अच्छा, रमज़ान मुबारक का वो जो हैंग हुआ हुआ था ना, हमारे डिको जो हैंग की हुई थी, वो भी मैंने आज ही समी से कह के उतरवाई है। काफ़ी दिनों से माशाल्लाह रमज़ान मुबारक को, अब तो शवाल भी ख़त्म होने वाला है, 2-4 दिन ही रह गए होंगे। तो आज हम लोगों ने वो रमज़ान मुबारक की डिको भी उतरवाई है मैंने। और ये इस टाइम हम लोगों ने केक रेडी था, फ्रिज में रखी रखा है। 2-3 घंटे बाद में मैंने कॉफ़ी बनाई है, और दोपहर का खाना बच्चों ने वही, जो इन्होंने नूडलें वगैरह बनाई थी, बच्चों ने वही खाया था। मेरे लिए कल का पालक पनीर पड़ा हुआ था, मैंने अपने लिए एक रोटी बना ली और साथ वो लिया। और ये है जी वो डुफ्ट जो हम लोगों ने इन्हें तोहफ़ा की है। इन्होंने ये पहले 2 बोतलें यूज़ की हुई हैं और इन्हें याद नहीं आ रहा था, तो मैंने याद करवा रही थी कि ये तब भी मैंने आपको तोहफ़ा की थी और आपको ये बहुत पसंद आई थी। आया कुछ याद? मुझे याद अभी तक नहीं कुछ भी याद आ रहा। मुझे याद है ज़रा। schön, ne? ये आपके पास था। तो बस फिर ये थी आज की वीडियो, जो मैंने आप लोगों के साथ अपनी तकरीबन कह लें 2 दिन की वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की है, कल की और आज की। आई होप कि आप लोग इसे लाइक करेंगे, इसे पसंद करेंगे, और जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर कर लें। नेक्स्ट टाइम तक के लिए दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।